महामुनि विश्वामित्र राजा के दरवाजे पर पहुंचे। राजा ने जब मुनि के आने का समाचार सुना तो वो ब्राह्मणों को साथ लेकर उसके पास पहुंचे और उन्हें दंडवत प्रणाम करके आसन पर बैठाया। उनके चरणों को धोकर पूजा की और कहा, इस समय मेरे समान धन्य और दूसरा कोई नहीं है। फिर उन्हें अनेक प्रकार के भोजन कराए, जिससे मुनिश्रेष्ठ को हृदय में बहुत हर्ष प्राप्त हुआ। फिर राजा ने अपने चारों पुत्रों से मुनि के चरणों में प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी सुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखने में ऐसे मग्न हो गए जैसे चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर मग्न हो जाता है। तब राजा ने हर्षित होकर कहा, हे मुनि, इस प्रकार आने की कृपा तो आपने पहले कभी नहीं की। आपका आज किस कारण से शुभागमन हुआ? कृपा करके आप कहें, मैं उसे पूरा करने में किसी भी प्रकार की देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसीलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। श्री रघुनाथ जी को उनके छोटे भाई सहित मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से तुम इन्हें मुझे दे दो। मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुम्हें धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख का रंग फीका पड़ गया और उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने अपने ये 4 पुत्र वृद्धावस्था में पाए हैं। मुनिश्रेष्ठ, आपने यह बात विचार कर नहीं कही। आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना आदि कुछ भी मांग लीजिए, मैं आपको बहुत हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। अपनी देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उनमें से भी हे प्रभु, राम को तो मुझसे देते ही नहीं बनेगा। वह कहां अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहां मेरे पुत्र परम किशोर और बिल्कुल सुकुमार। पुत्र के प्रेम से भरे राजा की वाणी सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी के हृदय में बहुत हर्ष हुआ। फिर वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत समझाया, जिससे राजा का संदेह नष्ट हुआ। फिर राजा ने बहुत ही प्रेम से अपने दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर उन्हें बहुत सी शिक्षा दी और मुनि से कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। अब आप ही इनके पिता हैं और आप ही संबंधी हैं। राजा ने बहुत सारा आशीर्वाद देकर अपने दोनों पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चल पड़े। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए भगवान के लाल नेत्र, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं। कंधे पर सुंदर तरकश कसे हुए, दोनों हाथों में सुंदर धनुष और बाण हैं। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी ऐसे चल रहे हैं जैसे उन्हें महान निधि प्राप्त हो गई हो। वो सोच रहे हैं, मैं जान गया हूं कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को छोड़ दिया। मार्ग में जा रहे मुनि ने राम और लक्ष्मण को राक्षसी ताड़का को दिखाया। उनके शब्द सुनते ही ताड़का उन पर क्रोधित हो दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु की लीला को
पूर्ण करने के लिए उन्हें ऐसी विद्या दी जिससे उन्हें भूख प्यास ना लगे और शरीर में अतुलित बल और तेज प्रकाशित रहे। सारे अस्त्र शस्त्र समर्पित करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम ले गए और उन्हें भक्ति पूर्वक कंदमूल और फल का भोजन कराया। सवेरा होते ही श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सारे मुनि हवन करने लगे और श्री राम जी यज्ञ की रखवाली करने लगे।